जब भी मुफ्त के खाने की बात आती है तो सबसे पहला नाम मेरा ही आता है, क्योंकि मैं मुफ्त का खाना कभी नहीं छोड़ता, चाहे वो लंगर हो चाहे फ्री का खाना कहीं मिल रहा हो। इसी बीच मुझे पता चला कोई चंडीगढ़ में मुफ्त का खाना खिला रहा है और वो मेरा दोस्त है जिसका बर्थडे है। मैंने कहा चल तेरे बर्थडे में पहुंच जाऊंगा। ना मेरे पास मेरा स्कॉर्पियो था, ना मेरे पास मेरा बुलेट था, ना मेरे पास मेरी स्कूटी थी, पर जाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुफ्त का खाना छोड़ना पाप है। तो मैंने तभी अपने दोस्त को बोल के उसकी स्कूटी, मैंने बोला यहीं के लिए जाना है, मैंने 1 घंटे में वापिस आ जाऊँगा। इतना सच बोल के मैंने उसकी स्कूटी उठाई और चला गया। पेट्रोल पंप में जाके 100 से 150 रुपये का तेल डलवा के मैं चल पड़ा चंडीगढ़ की तरफ। रात का अंधेरा धीरे धीरे छा रहा था, पर मुफ्त की पार्टी सुन के भूख तेजी से बढ़ रहा था। मैं ये पार्टी किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता क्योंकि खाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी बीच आड़े टेढ़े रास्तों को पार करते हुए, बारिश को चीरते हुए मैं चंडीगढ़ की तरफ निकल पड़ा। मैंने किसी भी हालत में कोशिश नहीं करी कि मेरी स्कूटी 60 से नीचे जाए। 80 से 90 की स्पीड रखी। मोटर ब्लॉग के नाम पे वैसे तो मैं धब्बा ही हूँ जो कि धब्बागिरी करता फिर रहा है, पर मज़ा बड़ा आ रहा है। लोकल कैमरे का सहारा लेके वीडियो बनाते हुए मैंने पिंजौर का टोल पार करके ओल्ड पंचकुला की तरफ बढ़ गया। वहाँ से सीधा सीधा मैं चंडीगढ़ अपने दोस्त को यही गोली देता रहा कि 5 मिनट में पहुँच गया, 5 मिनट में पहुँच गया, टेंशन ना लो, बोतल नहीं खुलनी चाहिए, केक नहीं कटना चाहिए, मुर्गा नहीं बटना चाहिए, मैं 5 मिनट में पहुँच गया। करते करते मैं उसके पास किसी भी हाल में पहुँचा तो वहाँ पे अपना छोटा भीम बैठा हुआ था। उसने अपनी बुलेट स्टार्ट करी और मुझसे पहला सवाल करा, तेरा बुलेट कहाँ है? मैंने कहा मात्र 10,000 के लिए मैंने अपना बुलेट किसी को गिरवी दे दिया। तभी छोटा भीम और मैं दोनों के दोनों उस जगह पहुंच गए जहां उसने मुझे पार्टी देनी थी। वहां पहुंचे तो वो उसने बोला कि चल दोनों कॉन्ट्री कर लेते हैं। उसी वक्त मेरा खून खौल उठा और मैंने कहा साले बुलाता तू है और बोलता खिलाऊं मैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए और वहाँ पे बस सिक्का उछाल कर टॉस करने लगे कि कौन किसको खिलाएगा। तभी मैं टॉस हार गया और मैंने जिद लगा दी 3 बार सिक्के उछालने, 3 बार सिक्के उछालने, और 2 बार उछालने के बाद मैं टॉस जीत गया। इसी बीच दोनों ने मुझे खिलाने पिलाने का मन बना लिया क्योंकि उनको पता था ये पैसे तो निकालेगा नहीं, और निकालता भी कैसे, मेरे पास थे भी नहीं। मैंने जेब निकाल के दिखा दिया। भरपूर खाने का आनंद ले रहा था मैं, खाने में डूब चुका था और एक के बाद एक ऑर्डर दिए जा रहा था। ये लोग मेरा वैश्यपना देख डर गए थे। फिर मुझे एकदम से याद आया कि अगले महीने मुझे पार्टी देनी है, तो इनको मैंने प्यार से समझाया जो भी हो अभी खा पी लेते हैं और अगले महीने पार्टी तुम मेरे से लेना। तभी खा पी के मैं रात के अंधेरे में रात के 2 बजे निकल पड़ा घर की तरफ वापिस। चाहे जो मर्जी हो, खाने पीने का मजा ही आ गया। अब चाहे घर जाऊं या ना जाऊं, नींद मुझे सड़क पे भी आ जाएगी, पर घर जाके सोना बेहतरीन है क्योंकि सड़क पे लावारिस कुत्ते अक्सर काट लिया करते हैं।